जितेंद्र जी के बाद आप सबकी प्रतीक्षाओं को समाप्त करते हुए हमारे साथ हैं। इनका परिचय मुझे लगता है करवाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। आप गणपत सिंह जी राजपुरोहित हैं और संस्थान के मार्गदर्शकों में सबसे आगे रहते हैं हमेशा विद्यार्थियों के लिए। और जो सबके गुलाल लगा रहे हैं उनका परिचय करवा दूँ। आप युवराज सिंह जी है संस्थान के निदेशक। इसके अलावा सवाई जी हमारे साथ हैं, संस्थान के तकनीकी विशेषज्ञ हैं। आप जितनी आप लाइव क्लासेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उनकी पृष्ठभूमि में यही कार्य करते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी संस्थान की दिखते नहीं हैं, पर बहुत सारे और बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सर्वप्रथम सभी को होली की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज होली का अवसर है और सारा परिवार सक्सेस पॉइंट का एक साथ मौजूद है। देखिए, किसी भी संस्था को खड़ा करने में उसकी फैकल्टी का बहुत बड़ा योगदान होता है, उसके सभी सदस्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी खड़ा होने में एक संस्थान का बड़ा योगदान होता है और संस्था को खड़ा करने में व्यक्ति का बड़ा योगदान होता है। तो दोनों की बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और उसी वजह से हम सभी यहाँ एकत्रित हुए। मेरा यहाँ सक्सेस पॉइंट से जो जुड़ाव है लगभग यूँ मानिए 2015 के आसपास हुआ था। उसके बाद से हम सभी ने निरंतर इस संस्था को खड़ा करने के लिए रात दिन एक करे और सभी मेरे साथियों ने पूर्ण तन्मयता के साथ और दिन रात जो है मेहनत करके बच्चों को अपना 100% दिया। तो इस अवसर पर मैं एक एक फैकल्टी से बात करूंगा और सभी फैकल्टीज़ को आपके सामने लाऊंगा और सारी फैकल्टीज़ आपके सामने अपने विचार व्यक्त करेंगे। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले फैकल्टी के आधार स्तंभ भगवान जी को लाना चाहूँगा, जो सीमित समय में, क्योंकि हम शिक्षक लोग 45 मिनट तक नहीं बोलते हैं तब तक हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उस चीज़ों को बुलाते हुए 2-3 मिनट का समय मैं हर फैकल्टी को दूंगा कि वो अपने विचार रखें, बच्चों को मोटिवेट भी करें और साथ में होली की सभी को शुभकामनाएं भी दें। तो सबसे पहले भगवान जी, आप राजनीतिक विज्ञान के यूँ कहिए कि काफ़ी बेहतरीन विद्वान रहे हैं। राजनीति विज्ञान के साथ आपका संस्कृत बहुत अच्छा रहा है और साथ साथ भगवान जी टीचिंग मेथड भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। पिछले 10 साल से कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहे हैं। आप स्कूल व्याख्याता हैं, माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीयू में सेवारत हैं और पॉलिटिकल साइंस में बाड़मेर के अंदर एक बहुत बड़ा नाम भगवान जी का रहा है। बीच में इस इंडस्ट्री से काफ़ी दूर थे, लेकिन अभी वापस आप सभी की सेवा में हाजिर है। तो हमारे पास पॉलिटिकल साइंस की 3 फैकल्टी हैं। भगवान जी हैं, कानरा जी सर है जो पूरे हम सबके वरिष्ठ हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं, और जसकरण जी हैं। तो मैं तीनों को पहले एक एक करके बुलाता हूँ। सबसे पहले मैं भगवान जी को बुलाऊंगा जो आपके साथ है वो अपनी बात रखेंगे। भगवान जी सर। गेवर जी, अच्छा ठीक है। गेवर जी आपका स्वागत है। गेवर जी आइए, बैठिए। गेवर जी इधर आ जाओ, इधर। आप सभी को होली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। और होली के विविध रंगों की भांति जिस प्रकार से होली के विविध रंग हमारे जीवन को उल्लास से भर देते हैं, उसी प्रकार से आपका भी जीवन उल्लासमय हो, शुभ हो। और आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं कामना करूंगा, मैं आपको शुभकामना दूंगा कि आप सबका जिस भी कंपटीशन में आप अभी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी में आपका उनमें सिलेक्शन हो, आपका अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हो। और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं कांद्रा जी सर से आग्रह करूंगा कि वो हमारे, वैसे कांद्रा जी हमारे मार्गदर्शक है, हम सभी के मार्गदर्शक है। सभी विद्यार्थियों को बहुत भाते हैं वो, साथ साथ में काफ़ी कड़वी सच्चाई भी बोलते हैं, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कई बार ऐसा लगता है जैसे बड़ी सच्चाई जो है वो सच्चाई से बच्चों को अवगत करवाते हैं, हर वक्त करवाते हैं। तो कांद्रा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बच्चों को है वो 2 मिनट के लिए शब्द कुछ कहें, ताकि बच्चे भी आपसे मोटिवेट हो सर। एंजॉय का है ये किताब, मैं कुछ समय के लिए दूर रख दो, कोई मतलब नहीं है, जिंदगी में ये यहीं पड़ी रहेगी और मस्त रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस कला से आज हम पहली बार परिचित हुए कि आप फागण भी बहुत अच्छा गाते हैं। और वैसे क्या हमारा पूरा दिन, हम साथ में कॉलेज में लगे हुए हैं, कांद्रा जी और हम दोनों का पोस्टिंग एक ही जगह पे है, तो वहाँ पे हम होते हैं, तो पूरा दिन हमारा इसी तरह से गुजरता है। आप हमें खूब सारा हंसाते हैं पूरा दिन, और हमारे लिए एक औषधि से कम नहीं है आप। तो सक्सेस पॉइंट के यूँ कहिए कि एक मजबूत स्तंभ के रूप में हैं आप, और आप सभी के चहेते हैं। अब मैं साइंस फैकल्टी की तरफ थोड़ा बाद में जाऊंगा। अब मैं बुलाऊंगा बाबूदान जी सर को, जो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के विद्वान हैं, और पिछले 10-12 सालों से आप निरंतर पढ़ा रहे हैं। हम क्लासमेट रहे हैं, और हमने बीएड साथ में किया था बालोतरा के अंदर, हमने पढ़ाई भी साथ में की है, और बाबूदान जी और हम बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और साथ साथ में एक मंच पर बच्चों को पढ़ाते हैं। आपकी बहुत अच्छी कमांड है राजस्थान इतिहास संस्कृति पे, और आपने अर्जुन क्लासेज में भी सेवाएं दी हैं, आपने उदयपुर में कई कोचिंग सेंटर्स में भी सेवाएं दी हैं, आप और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। तो अभी बाबूदान जी से आग्रह करूँगा कि आप बच्चों को मोटिवेट करें, उससे भी ज़्यादा, हाँ उससे भी ज़्यादा बच्चे आपसे एक गीत सुनना चाहते हैं, और कोई बढ़िया सा एक संगीत है वो बच्चों को सुना दोगे तो बहुत बढ़िया होगा। बाबूदान जी सर। धन्यवाद गणपत जी और सक्सेस पॉइंट टीम का करना चाहूँगा, जो इतनी तारीफों के पुल बांधे हैं। और आप सभी को मैं सबसे पहले तो होली की बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहा हूँ कि आपने जो सपने सजाए हैं वो इन्हीं रंगों की तरह जो है खिलकर सामने आए। और माँ करणी और भगवान से मैं ये दुआ करता हूँ कि आप सभी की होली, जो अगली होली जो है, वो इससे भी दुगनी खुशी लेकर आए। बाकी पढ़ाई की तो बातें हमेशा करते रहते हैं। आज होली का त्यौहार है, और होली का त्यौहार मौज मस्ती का त्यौहार होता है, अपने मित्रों के साथ आनंद, अपने अपनों के साथ में आनंद के पल जीने के त्यौहार होता है। वैसे सभी कहते हैं कि पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, बिल्कुल ये मेरी तरफ से भी मान लेना, जो भी मोटिवेशन है। आज अपनों के साथ बैठकर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोगों से मिलकर उससे भी अच्छा लग रहा है कि हम सब आज इस होली के पावन त्यौहार पर सब मिल रहे हैं, एक दूसरे का स्नेह जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब जैसा कि गणपत जी ने कहा कि गाना भी सुनाना ही पड़ेगा, तो मैं 2 लाइनें अपने मित्रों के समर्पित सुना देता हूँ आप सभी के लिए। मेरे दिल की ये दुआएं कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। ओ मेरे दिल की ये दुआएं कहीं दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया ओ तेरा मेरा अफसाना। 2 लाइनें गणपत जी और सक्सेस पॉइंट की पूरी टीम के लिए। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के,
बैठा दिया फलक पे मुझ खाक से उठा के, ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे ख्वाक से बिठा के, ओ यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सबको बहुत बहुत होली की बधाई और होली के इस पावन त्योहार पर आनंद लीजिए। और मैं अब आपसे आज्ञा लूंगा। सबको बहुत बहुत होली की बधाई। धन्यवाद। आप बेहतरीन गाते हैं। जब हम कॉलेज में थे तो उस समय भी जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता था और बाबूदान जी का गीत ना हो, ये संभव नहीं था। और क्लासेज में भी बच्चे जब भी बाबूदान जी पढ़ाते हैं तो हर बार ही कहते सर एक सॉन्ग आपकी तरफ से हो जाना चाहिए। तो बाबूदान जी बहुत अच्छा मनोरंजन भी करवाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और अब आगे मैं जिस फैकल्टी से रूबरू करवाऊँ उसमें जसकरण जी अब आप आ जाओ, बच्चों को एक दो शायरी सुना दो अच्छी मोटिवेशनल। और जसकरण जी का मैं परिचय करवा दूं। आप राजस्थान में टॉप रैंक से 2016 की वैकेंसी में स्कूल लेक्चरर थे, पॉलिटिकल साइंस में बने। और उसके बाद में आप निरंतर राजकीय विद्यालय में एज व्याख्याता के रूप में बच्चों को राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं और इसके साथ साथ सक्सेस पॉइंट में भी मार्गदर्शन दे रहे हैं। और साथ साथ में अभी खुद भी अभी आरएस मुख्य परीक्षाएं दी हैं और देंगे। और साथ साथ में आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी देंगे। तो मैं जसकरण जी को आमंत्रित करूंगा कि 2 मिनट है वो अपने जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको मोटिवेट करें और साथ में कुछ अगर सुना सकें तो और भी बड़ी बात है। धन्यवाद गणपति सर। रंगों के त्यौहार होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि आज जो सभी के चेहरे कलरफुल है, अलग अलग रंगों से रंगे हुए हैं, इसी प्रकार का जीवन में उत्साह बना रहे। और जैसा कि सभी सर ने बताया कि आज का दिन जो है वो एंजॉय का है, बढ़िया भरपूर घर परिवार वालों सभी दोस्तों के साथ एंजॉय करें। फिर से कल से फिर वापस वही तैयारी में लगना ही है। तो युवराज सिंह सर का बहुत बहुत आभार कि आज सारी सक्सेस पॉइंट परिवार से मिलाया हमें। और काफ़ी लोग फैमिली के सदस्य जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जसकरण जी राजनीति विज्ञान के काफ़ी सौम्य टीचर हैं, बहुत धीरे पढ़ाते हैं। जिस तरह से कानरा जी बड़े एग्रेसिव पढ़ाते हैं, उसी तरह से जसकरण जी बड़े धीरे और शांत धीर मन से पढ़ाते हैं। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा। अब सब फैकल्टी दूर देख रही है तो मुझे चयन करने में भी दिक्कत है। मांगीदान जी को मैं बाद में बुलाऊंगा, उनसे मुझे 2-3 गीत सुनवाने हैं इसलिए। अच्छा अमित जी भाषण लिख के लाए हैं तो भाई हम मनीष जी आ जाओ। मनीष जी को बुलाते हैं, बच्चों की पसंद भी है। और मनीष जी को बुलाता हूँ। मनीष जी शायरी भी बहुत अच्छी सुनाते हैं, बच्चे काफ़ी तारीफ करते हैं कि मनीष जी सर की शायरी बड़ी शानदार है। तो शायरी जो है वो मनीष जी सुनाएंगे और साथ साथ में बच्चों को मोटिवेशन भी देंगे। आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे, आज होली का उत्सव है और मैं मानता हूँ कि आप लोगों को बढ़िया तरीके से पढ़ाई छोड़ के और आज अपने मित्रों के साथ में एंजॉय करना चाहिए। लो आपके मनीष जी हाजिर हैं और मनीष जी बच्चों को अपनी अंदाज से शायरी सुनाएंगे। अपना एक अंदाज है इनका और उस अंदाज से हम चाहते हैं कि आज हम भी देखें उस अंदाज को। लगा रहा हूँ। तो पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। और न जाने किस गम ने तुझे चाट लिया है अंदर से, आजकल फिर से चुप रहती है, सब ठीक तो है। लास्ट शायरी अंतिम 2 मिनट लेना चाहूंगा आपको। अंतिम 2 लाइनें
आपकी खिदमत में, ठीक है, कि हमारे से जितने भी लोग जो हमारे विशेष स्नेह करने वाले हैं उनके लिए हमारी टीम की तरफ से 2 लाइनें कि इतना ऊंचा उड़कर न इतराना परिंदों, इतना ऊंचा उड़कर न इतराना परिंदों, हम औकात पर आ गए तो आसमान खरीद लेंगे। और इसी तरीके से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा और एक पंजाबी में सर जी सुना दो, ये पंजाबी में आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए यहीं से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। एक बार सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बेहतरीन और इनकी बड़ी बियर्ड का राज शायद हमें मालूम चल रहा है और वैसे हर व्यक्ति अंदर से आशिक होता है। सर आप मानते हो ना इस बात को? तो एक दिन मेरे को भी सर एक दिन मनीष जी ने मेरे को शायरी सुनाई थी, मुझे आज याद है, शेर सुनाया था, शायरी नहीं थी शेर थी, कि अजब सी ख्वाहिश जगी है इस बार, अजब सी ख्वाहिश जगी है इस बार कि कोई टूट कर चाहे और मैं बेवफा निकलूं कोई टूट कर चाहे और मैं बेवफा निकलूं। ऐसा एक दिन मेरे को मनीष जी ने पहले सुनाया था। तो मेरे को एक्चुअली इतनी ज़्यादा शेरो शायरी नहीं आती। मेरे पास एक 4 पंक्तियाँ हैं डेल कार्नेगी की, काफ़ी अच्छी मोटिवेशनल पंक्तियाँ हैं। ये प्रेम वाली मैंने प्रैक्टिकल किए ऐसे शब्द इसको थियरी में मैंने लिखा नहीं कभी तो हम ऐसे विद्यार्थी जो प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हैं। सर डेल कार्नेगी ने कहा था कि अगर ये सब विद्यार्थियों के लिए है कि अगर बन सको तो पर्वत बनना, अगर बन सको तो पर्वत की चोटी बनना, अगर पर्वत की चोटी न बन सको तो देवदार का वृक्ष बनना, जो कई फायदे देने वाला होता है। अगर देवदार का वृक्ष नहीं बन सकते तो एक झाड़ी बनना ताकि चलते हुए राहगीर को छाया दे सको। अगर झाड़ी नहीं बन सकते तो घास बनना ताकि नंगे पैर चल रहा एक व्यक्ति अपने पैरों को सुकून दे सके। अगर घास फूस भी नहीं बन सकते तो पगडंडी बनना ताकि आने वाली पीढ़ियां आपके बनाए हुए रास्ते का अनुसरण कर सके। और ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्रेरित करती है कि आप कुछ भी मत बनो, लेकिन हमें एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करके जाना चाहिए कि आपको लोग फॉलो कर सके, आपकी बताए हुए रास्ते का पालन कर सके। अब मैं बुलाऊंगा मेरे प्यारे विद्यार्थी भी कह सकते हैं और मेरे एक प्रकार से उत्तराधिकारी भी आप कह सकते हैं शिक्षा जगत के, अजीत को बुलाऊंगा। जैसे हम नॉर्मली अजीत शाह कहते हैं। अजीत शाह बहुत अच्छा करंट पढ़ाते हैं, भाषा पे बहुत बड़ी अच्छी पकड़ है दोनों भाषाओं पे, और साथ साथ में अजीत शाह इकोनॉमिक्स हिस्ट्री भी अच्छी पढ़ाते हैं और काफ़ी डेडिकेटेड, काफ़ी होनहार और काफ़ी यूँ कह सकते हैं कि मुझे बड़ा पोटेंशियल नज़र आता है उनमें कि वो बहुत आगे जाने वाले हैं। तो अजीत शाह को बुलाऊंगा और वो हम सभी अनुभवियों के बीच में अपनी कुछ बात रखें। सभी फैकल्टीज़ आपके सामने आएगी, विद्यार्थियों सबका आप इंतज़ार करें और सभी अपने अपने विचार रख के जाएंगे आज। सबसे पहले होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे कुछ इस लायक समझा कि सर ने यहाँ बुलाया मुझे। वैसे जितने भी यहाँ बैठे हैं सब मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, मुझसे ज़्यादा नॉलेज है सब चीज़ों का। सर ने कुछ थोड़ा एग्जैगरेट करके बोल दिया। हालांकि जितनी भी चीज़ें सीखी यहीं सीखी, इसी संस्थान में सीखी। हमेशा संस्थान का मैं आभारी रहूँगा कि न सिर्फ शिक्षा में बल्कि आम जिंदगी में भी कैसे व्यवहार रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है, ये सब कुछ मैं यहीं भी सीखा हूँ। बाहर मैं जाता हूँ जहाँ पढ़ाने करने, वो लोग मुझे अक्सर कहते हैं
कि सर इतनी सारी चीज़ें ऐसे ये सब कैसे कर लेते हो? तो मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ कि एनवायरनमेंट का हमेशा फ़र्क पड़ता है कि आप किन के साथ में रहते हो, उसका हमेशा फ़र्क पड़ेगा लाइफ में। अगर आपकी संगत अच्छे लोगों के साथ में, इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास कितनी डिग्रियाँ हैं कितनी नहीं, आप बहुत कुछ सीख सकते हो उनसे, जो कि मैंने सीखा भी है। सभी टीचर्स यहाँ पे, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ्स हो, सब कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है सीखना। तो मैंने यहाँ सारी चीज़ें सीखी है, आगे भी और सीखता रहूँगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। होली की सभी को शुभकामनाएं। इतना ही आज कहना चाहूँगा। धन्यवाद। चार पंक्तियां हैं जो मैं सुनाना चाहूँगा और उसके बाद में ये उद्यम सिंह अकेला कह रहा गणपत जी आप इसकी शायरी सुनाओ। हम बेटा शायरी से नहीं सुनाते हम तो मैं चार पंक्तियां सुनाऊंगा कि खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, खोल दे पंख मेरे अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीं नहीं मंजिल मेरी अभी सारा आसमान बाकी है, अभी सारा आसमान बाकी है। और लहरों की खामोशी को सागर की बेबसी मत समझना, लहरों की खामोशी को सागर की बेबसी मत समझना, अंदर जितनी गहराई है उतना ही बाहर तूफान बाकी है। तो ये कुछ पंक्तियाँ मैंने हमारे नवीन फैकल्टी कह सकते हैं, नए नए लॉन्च हुए कह सकते हैं, हितेश जी जो आप संस्कृत पढ़ाते हैं, लंबा अनुभव है आपके पास में। और उससे पहले हमारे बीच में हमारी पुरानी फैकल्टी, आजकल उन्होंने सेवाएं देनी बंद कर दी हैं, डॉक्टर पंकज बिश्नोई हमारे साथी भी हैं, हमारे स्टाफ भी हैं और साथ में आयुर्वेदाचार्य और मारवाड़ क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, और कोरोना काल के अंदर आपने पूरे मारवाड़ क्षेत्र की सेवा की है। तो आप पहले फिजिक्स पढ़ाते थे हमारे, और पंकज जी आपका संस्थान में स्वागत है। जी सर। अब मैं हितेश जी को आमंत्रित करूंगा जो यहाँ पे आएंगे और 2 मिनट बच्चों को जो है वो आपके होली की शुभकामनाओं के साथ में मोटिवेशन प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। हितेश जी आओ। सभी को नमस्कार और सभी को होली की शुभकामनाएं। ज़्यादा तो मुझे बोलना आता नहीं है क्लास के अलावा, ठीक है, फिर भी गणपत जी ने मौका दिया है तो थोड़ा सा मोटिवेट आपको कर देते हैं। अब विषय हमारा ऐसा ठहरा कि भगवान जी और भंवर जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस विषय में हम आपको ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी एक श्लोक के जरिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। श्लोक है आपका कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। भंवर जी और भगवान जी को तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और बाकी को मैं हिंदी करके समझा देता हूँ कि धन और धान्य के प्रयोग में, युवराज जी ध्यान से सुनना, धन और धान्य के प्रयोग में और विद्यार्थी आपके लिए विद्या के संग्रह में, विद्या को ग्रहण करने में, उसको संग्रह करने में, और मनीष जी भोजन में और व्यवहार में या फिर आचरण में जो व्यक्ति लज्जा का त्याग कर देता है, शर्म का त्याग कर देता है, वो जिंदगी भर क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा संस्कृत साहित्य सूत्र साहित्य के रूप में रहा है और हर एक सूत्र में इतनी बड़े भाव छुपे हुए होते थे, हालांकि हमने उसको काफ़ी इग्नोर कर दिया गया। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा दिलीप जी सर को। दिलीप जी खत्री सर, आप गणित के बेहतरीन जानकार है
और गणित को इन्होंने डिटेल में भी खूब पढ़ाया, शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भी बच्चों को गणित पढ़ाई। और गणित के क्षेत्र में बाड़मेर में एक बहुत बड़ा नाम रहा है दिलीप जी का, और इनकी टेक्निक इतनी अच्छी मानी जाती है कि बच्चे एक दो बार पढ़ने के बाद में मेरे जैसा जिसको गणित कभी नहीं आती, वे लोग भी धीरे धीरे गणित सीख जाते हैं। तो ऐसे हमारे प्रिय सर दिलीप जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो बच्चों को 2 मिनट मोटिवेट के साथ में होली की शुभकामनाएं प्रेषित करें। सर। आप सभी विद्यार्थियों को और मेरे साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो मेरे से वरिष्ठ गुरुजनों ने आपको बहुत सी बातें कही जो आपके लिए एक नई सीख थी, है ना। 2 लाइनों के साथ ही मैं आप लोगों को की बात पूरी करता हूँ। एक छोटी सी शायरी जो है, मनीष जी ने शायरी का माहौल बना ही दिया है, तो मैंने कहा एक छोटी सी शायरी आपके लिए हो जाए। कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमान में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तू तबीयत से फेंक के तो देख, है ना। बस इन्हीं 2 लाइनों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। एक बार फिर से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। हम सारी फैकल्टी में सबसे ज़्यादा ऊंचाई आपकी है और बच्चा लेकर रहा सर, हाइट बहुत सर अच्छी हाइट है। अब मैं हमारे सबसे शांत इंट्रोवर्ट सौम्य और अभी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आप सेवाएं दे रहे हैं और वहाँ पे एज एड हॉक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हैं। हमारे यहाँ पे पहले रीजनिंग और मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और अभी भी आप है वो विभिन्न स्थानों पे बच्चों को अपने ज्ञान से लाभान्वित कर रहे हैं। तो हिमांशु जी, आपको मैं आमंत्रित करूंगा कि आप 2 मिनट बच्चों को होली की शुभकामनाओं के साथ में थोड़ा मोटिवेशन है वो दे दो, ठीक है। सर्वप्रथम सक्सेस पॉइंट परिवार और हमारे सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली के पर्व पे मैं प्रभु से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो बहुत ही लगन और मेहनत के साथ तैयारी कर रहे हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। सो ऑल द बेस्ट। और जो शायरी का क्रम चल रहा है उसमें मैं भी अपनी एक शायरी ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से है, कुछ थोड़ी सी वैसे है शायरी है, जैसे बुर्खा पहन के वो बाजार को निकली, सारी गली उनकी फिराक में निकली। बुर्खा पहन के वो बाजार को निकली, सारी गली उनकी फिराक में निकली। इनकार करती थी वो हमारी मोहब्बत से, इनकार करती थी वो हमारी मोहब्बत से, और हमारी तस्वीर उनकी किताब से निकली। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और होना चाहिए 2 पंक्तियाँ एक बार मैं फिर बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए सुना देता हूँ। देखो, हम मोटिवेशन की शायरियाँ याद रखते हैं कि राह कहाँ तक जाएगी। देखो ऐसा है, ये पंक्तियाँ एक यूँ कहिए कि जो व्यक्ति लो हो गया है, थोड़ा नॉर्मल हो गया है, या अपने आप को बड़ा कमतर फील कर रहा है, ऐसे विद्यार्थी के लिए ये पंक्तियाँ काफ़ी अच्छी है और मुझे काफ़ी ठीक लगती है कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, पानी कहाँ तक जाएगा, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे उठा खींच धनुष को, साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा। तो तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है कि बाकी बाद में देखेंगे
कि तीर कहाँ तक जाएगा, और हमने हमारा तीर जयपुर तक भेज दिया यहाँ से। और अब मैं जितेंद्र जी को बुलाऊंगा, जो बाड़मेर से है, प्रॉपर राजस्थान इतिहास संस्कृति पढ़ाते हैं और अभी वर्तमान में जयपुर में हैं। और आप राजस्थान के सबसे पुराने कोचिंग सेंटर्स में से एक SMS, जिसका बहुत बढ़िया नाम रहा है, और SMS में अभी इतिहास में सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा फीडबैक है, काफ़ी अच्छा नॉलेज है आपके पास में। तो जितेंद्र जी को मैं आमंत्रित करूंगा जो 2 मिनट बच्चों को होली की शुभकामनाओं के साथ में मोटिवेट भी करें। जितेंद्र जी सर। अभी धन्यवाद पंकज जी। और हाँ, अभी मैं अरुण जी को आमंत्रित करूंगा। अरुण जी 1 मिनट फोटो, 1 मिनट बोले लो। हाँ, अरुण जी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले कुछ पंक्तियां जो मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है, मैं हर बार भी सुनाता हूं। बैठो। हाँ, हर बार सुनाता हूं और उन पंक्तियों को मैं वापस सुनाना चाहूंगा कि ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। कई सालों से सुना रहा हूं, फिर सुना रहा हूं। थैंक यू सर। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, मुफलिसी के दौर, मुफलिसी यानी गरीबी, मुफलिसी के दौर में भी दिल का अमीर जिंदा रख। बन भी जाए सुल्तान तो भी अंदर का फकीर जिंदा रख। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार चाहे जीवन में सब कुछ, हार जाए जीवन में सब कुछ, फिर भी जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। जीतने की एक उम्मीद जिंदा रख। और ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। तो अरुण जी, अब मैं आपको बुलाऊंगा कि आप यहाँ पे आएँ और बच्चों को है वो 2 मिनट के लिए मोटिवेट भी करें और साथ में होली की शुभकामनाएं प्रेषित करें। अरुण जी हिंदी साहित्य, आप कहिए कि हिंदी विषय के स्कूल व्याख्याता है और राजकीय विद्यालय में बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में अपने संस्थान में राजस्थान इतिहास संस्कृति और हिंदी ग्रामर के लिए सेवाएं भी देते हैं और बच्चों को है वो मार्गदर्शन भी देते हैं। तो अरुण जी सर। बेहतरीन अरुण जी। ऐसा माना जाता है कि तैयारी ऐसी होनी चाहिए, मेहनत ऐसी होनी चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो, मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि एक दिन गालियों का शोर तालियों की गूंज में बदल जाए। गालियों का शोर तालियों की गूंज में छुप जाए, ऐसी मेहनत होनी चाहिए हमारे पास। और मैं अब अग्रिम कड़ी में बुलाना चाहूँगा, बच्चे अमित जी की बहुत डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनसे पहले मैं मोतीलाल जी जांगिड़ को बुलाना चाहूँगा, जो अभी राजस्थान सरकार में RD मंत्रालय में ग्राम सेवक हैं सर, ग्राम सेवक ग्रुप में दे रहे हैं अभी तो, ग्राम सेवक ग्रुप में सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पे मैथमेटिक्स की फैकल्टी रहे आप, लंबे समय तक पढ़ाया, और अभी आप जो है वो प्रशासनिक सेवाओं में काफ़ी व्यस्त हैं। तो मैं मोतीलाल जी सर से आग्रह करूँगा कि 2 मिनट आप बच्चों को मोटिवेट भी करें और साथ में उनको होली की शुभकामनाएं भी प्रेषित करें। इसके बाद मोतीलाल जी सर, इनके बाद में गेवर जी भी हैं हमारे पास में, अभी अमित जी बचे हैं और MD साहब भी बचे हुए हैं। ठीक है, हम अमर जी कह रहे हैं गला थोड़ा खराब है, बोला आओ सर। बहुत बहुत धन्यवाद गणपत जी। आप सभी प्रतियोगी विद्यार्थियों को रंगों के त्यौहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवराज सिंह जी को, गणपत सिंह जी को। काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ
मिलना हुआ है आज। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। विश यू वेरी हैप्पी होली। अब धन्यवाद सर। अब मैं मेरे छोटे भाई घेवर सिंह राजपुरोहित को बुलाऊंगा, जो मेरे यूँ कहिए कि भाई भी हैं, छोटे भाई हैं, और काफ़ी होनहार है, काफ़ी मेहनती है, समर्पण के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं, और बाड़मेर क्षेत्र में अभी तनोट डिफेंस एकेडमी खुद चला रहे हैं, और डिफेंस के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, और बहुत लगन के साथ में, पूर्ण ईमानदारी के साथ में अपना काम कर रहे हैं। तो घेवर जी सर से मैं आग्रह करूंगा, मुझे सर कहना पड़ रहा है, ऐसे मैं घेवर ही कहता हूं, लेकिन सर कहते हुए मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी हो रहा है क्योंकि जब मैं मुझे याद है, मैं 11वीं में पढ़ रहा था, 11th में, उस साल घेवर शायद 5वीं क्लास में था, तो चौथी 5वीं क्लास थी। तो अब मेरे छोटे भाई जैसा है, उसको मैं सर ऐसे कह नहीं पाता, और इसके बड़े भाई मेरे साथी हैं और मेरे रूम पार्टनर रहे, तो उनको आमंत्रित करूंगा कि 2 मिनट बच्चों को जो है वो आपकी सुनाए, होली की शुभकामनाएं दें और बच्चों को मोटिवेट करें। धन्यवाद सर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस संस्थान की बात करें, सक्सेस पॉइंट, मैंने जो अध्यापन कार्य शुरू किया, मेरी जीवन की जो अध्यापन की पहली क्लास रही, वो सक्सेस पॉइंट से ही मैंने शुरुआत करी थी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इस अध्यापन के अंदर शुरुआत करना ये गणपत जी की देन है। मेरे बड़े भाई गणपत जी 2004 से लगातार अभी तक इतने अच्छे संबंध बने हुए हैं कि जितनी सलाह मैं मेरे बड़े भाई नीम सिंह जी से लेता हूँ, उनके बराबर ही सलाह गणपत जी से लेता रहा हूँ, और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। तब से लेकर लगातार उन्होंने जो उम्मीदें रखी थी, शायद उनकी उम्मीदों को पूरा कर पा रहा हूँ, और कोशिश है, कुछ कमी रही है तो कोशिश करूँगा उनको पूरी करने में। ये तो हो गई बात जो शुरुआत जहाँ से करी थी। उसके बाद यहाँ पहली क्लास RAS बैच सक्सेस पॉइंट के अंदर ही ली थी। उसके बाद बहुत सारे संस्थान के अंदर लगातार 3 साल से पढ़ा रहे हैं। आज बात करते हैं होली पर्व पर। तो साथियों, होली पर्व जो है वो रंगों का त्यौहार है। आप सभी रंगों के साथ होली खेलिए, लेकिन ध्यान रहे अपना रंग बदल कर नहीं। ये ध्यान दीजिए कि आप रंगों के साथ होली तो खेलिए, लेकिन अपना रंग मत बदलिए, और अलग अलग रंगों के साथ खेलते हुए अपने ही रंग में खेलोगे तो आपकी खुशियाँ गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ेगी। गणित का हूँ इसलिए गणित में बात करी। हाँ, शायरी की जो शुरुआत चली थी उसी कड़ी में, ज़्यादा शायरी याद तो है नहीं, लेकिन फिर भी सुना देता हूँ। हर बार हम पर इल्जाम लगा देते हो मोहब्बत का, हर बार हम पर इल्जाम लगा देते हो मोहब्बत का, कभी खुद से भी पूछा है इतनी खूबसूरत क्यों हो? धन्यवाद। इसमें इतनी शब्द का तात्पर्य है रीजनिंग से, ठीक है इसमें अब मैं बुलाना चाहूँगा, आचार्य कह सकते हैं हम, बाड़मेर के उभरते हुए सितारे और संस्कृत में एक बड़ा नाम बनने जा रहे भंवरलाल जी चौधरी सर,
जो बेहतरीन पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि डाउन टू अर्थ है, मतलब बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और ग्राउंड से जुड़ के कोई शिक्षक अपनी पूर्ण तन्मयता और दिल से पढ़ाते, मैं मानता हूँ कि वो शिक्षक महान है। और ऐसे शिक्षक के रूप में मैं आचार्य श्री BL चौधरी सर को बुलाऊंगा, जो 2 मिनट बच्चों को मोटिवेट करें। हालांकि इनका गला बैठा हुआ है, फिर भी शुभकामनाओं के लिए आना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी बेहतरीन बोले। और अब कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। और सबसे अंत में मैं, हाँ कानरा जी आएंगे एक बार, और नहीं है तो कोई बाबूदान जी तो पक्का ही आएंगे। मैं दीपक जी सर को आमंत्रित करूंगा, जो हिंदी के क्षेत्र में बाड़मेर का एक बहुत बड़ा नाम है और पिछले 8-10 साल से कंटिन्यू सक्सेस पॉइंट में हिंदी विषय का मार्गदर्शन दे रहे हैं। अभी स्कूल मैनेजमेंट भी पढ़ा रहे हैं और साथ साथ में राजकीय विद्यालय में हिंदी विषय के स्कूल व्याख्याता है। आप बेहतरीन हिंदी के शिक्षक हैं, हिंदीविद हैं, और हम चाहते हैं कि आप जो है वो बच्चों को 2 मिनट अपनी वाणी से मोटिवेट करें और साथ साथ में आप होली की शुभकामनाएं भी प्रेषित करें। दीपक जी सर, दीपक जी आओ। चलिए, जैसा सर ने आदेश किया है, सबसे पहले तो सभी लोग जो साथ जुड़े हुए हैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत सारे साथियों ने, जैसा अमित जी ने कहा और मांगीदान जी ने शुरू में कहा था कि आज सबके चेहरे ठीक से दिखेंगे, जैसे हैं वैसे दिखेंगे। तो कईयों ने अपने हृदय की व्यथाएं सुनाई और जैसा अमित जी ने कहा सबको जवाब देना पड़ेगा। पर जैसे मनीष जी बहुत चालाक निकले, उन्होंने पहले ही मेरा संकेत कर दिया कि ये दीपक जी के लिए कह रहा हूँ, तो शायद उन्हें जवाब नहीं देना पड़े। पर मनीष जी, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूँ यहाँ, तो निश्चित रूप से अब आपको भी जवाब देना है, तो सोच के जाइएगा क्या कहेंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी शायरियाँ सुनाई, आपको कविताएं सुनाई, थोड़ी बहुत 2-4 लिख के लाया था, वो भी सर बोल चुके हैं, तो अब पीछे कुछ शेष नहीं रहा है। और वैसे कविताएं और शायरियाँ थोड़ी मैं इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ हूँ, तो सभी को सिर्फ यही कहूँगा, 2-3 दिन कुछ नहीं करना है। जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई की बात बाद में ही करेंगे। 3 दिन बहुत आनंद में बिताएं। कल धुलंडी है, तो होली खेलें और जम के खेलें। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्हें होली खेलना अच्छा नहीं लगता है, तो उनका ध्यान रखें और उन्हें विशेष रूप से उनको रंग लगाएं, है ना। जिनको हाँ ज़बरदस्ती खींच के लाइए, जो प्रेम से खेलता है उसे प्रेम से गुलाल लगाइए, साफ़ सुथरी होली खेलें। और जो लोग नहीं आना चाहते खेलने के लिए, उन्हें ध्यान रखें, रंग ज़रूर लगाएं, ताकि 3-4 दिन उसे याद रहे कि आइंदा मना नहीं करना है। लेकिन छोड़ना किसी को नहीं है, कोई नाराज़ हो जाएगा तो अगले दिन मना लेंगे हम, ठीक है। हाँ, 15 दिन बाद नव वर्ष आएगा, बधाई दे देंगे, थोड़ी मिठाई खिलाएंगे, आदमी प्रसन्न हो जाएगा। खूब होली खेलें, जम के खेलें, अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, खुद भी खेलें, पड़ोसियों को खिलाएं, जो नहीं खेल रहा है उसे भी खिलाएं, और बाकी 3 दिन सब कुछ भूल जाएं, बस आनंद में रहें। एक बार फिर से सभी को होली की रंग बिरंगी शुभकामनाएं, आनंद में रहें, मस्त रहें। और फिर से निवेदन करता हूं गणपत जी से कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर। कानरा जी का स्पेशली आवाज़ आ रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बच्चे खुद डिमांड कर रहे हैं। हाँ चलो, पहले बाबूदान जी को बुला लेते, तब तक कानरा जी को मैं तैयार करता हूँ। बाबूदान जी आएंगे एक बार, और एक बार बाबूदान जी सभी लाइव परिवार को एक गाना सुनाएंगे। और क्योंकि बाबूदान जी की आवाज़ का भी मैं बहुत मुरीद हूँ, जिस तरह से मांगदान जी की आवाज़ मुझे अच्छी लगती है, वैसे ही बाबूदान जी की बहुत अच्छी आवाज़ लगती है। तो थोड़ा सा बाबूदान जी से एक और गाना सुनेंगे, उसके बाद में आप सभी की डिमांड है तो मैं पूनिया सर से थोड़ा गुफ्तगू करता हूँ, देखो कितने तैयार होते हैं, उसके बाद है वो देखते हैं। सर आप सभी की फरमाइश को पूरा किया सर ने। हालांकि सर पढ़ाते बहुत अच्छा है, मनोरंजन भी बहुत अच्छा करते हैं, बच्चों के साथ बच्चों जैसे हो जाते हैं। और आप सभी की डिमांड थी कि सर आप
सुनाओ, तो हमने सुनाया। अभी हम चाहते हैं कि हमारे बीच में एक और है विद्वान जो अच्छा गाते हैं। हम 2005 में मिले थे कॉलेज के अंदर, तब से लेके आज तक पिछले 17 साल से बहुत अच्छे मित्र हैं। भगवान जी मेरे एक प्रकार से सीनियर गुरु जैसे रहे हैं, उन्होंने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया है। और जब मैं सेकंड ईयर में था तब से भगवान जी ने मुझे रास्ता दिखाना शुरू किया कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें मुझे भगवान जी ने सिखाई। तो मैं अभी भगवान जी को आमंत्रित करूँगा कि आप एक गाना जो है वो बच्चों तक पहुँचाए। भगवान जी आप आएंगे और बच्चों की इच्छा को पूरा करेंगे। तो भगवान जी। धन्यवाद गणपत जी सर। वैसे आप मेरे एक छोटे भाई की तरह हैं। जब से बाड़मेर आए हैं उसके बाद में हम हमेशा साथ रहे, और खैर अच्छे लोगों के साथ होता है तो फिर आगे वक्त भी अच्छा गुजरता है। इसलिए आप भी अपने आसपास अच्छे लोगों को रखें, अच्छा वातावरण रखें, अच्छा माहौल रखें। निश्चित रूप से आप जो भी चाहते हैं आपके परिणाम हैं और आपका भविष्य है वो भी निश्चित रूप से अच्छा होगा।